के लिए अपने शरीर का मांस काट काट करके अपने हाथ से तोल करके दे दिया। दधीची महाराज ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया। मैं आपसे हड्डी और मांस का दान तो नहीं मांग रही हूं, मैं तो अपने बेटा के लिए राज्य मांग रही हूं, राम के लिए वनवास मांग रही हूं। उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सहन करके भी और धर्म का पालन किया, और आप धर्म धुरंधर कहलाते हैं, और उसके पश्चात भी आप स्त्रियों की भांति रोते हैं। राजा दशरथ ने अपनी आंखें खोली, कैकेयी की ओर देखा। ऐसा लगता था मानो साक्षात अग्नि शिखा जल रही है। महाराज दशरथ ने कहा कि रानी, मोरे भरत राम दुई आंखी, सत्य कहूं कर शंकर साखी। मैं शंकर भगवान को साक्षी बना करके बता रहा हूं कि राम और भरत में मैंने आज तक कोई भेद नहीं समझा। मैं कल ही दूत भेज दूंगा और भरत को बुला लूंगा, और सुदिन देख करके भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है। मैं तो केवल छोटा और बड़ा विचार करके ही राम को राज्याभिषेक करना चाहता था। मैं केवल तुझसे हाथ जोड़ करके एक ही प्रार्थना करता हूं कि जैसे हो सके वैसे राम को वन में मत भेज। राम वन के योग्य नहीं है। यदि वन में राम चला गया तो राम के बिना मेरे प्राण भी इस शरीर में नहीं रहेंगे। इसलिए यदि तू मुझे जीवित देखना चाहती है, अब तो तू केवल इतनी कृपा कर दे कि मैं अपने इन आंखों से मैं भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। लेकिन रानी कैकेयी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। रानी कैकेयी ने एक ही बात कही कि महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, और पंचों में अपमान नहीं। ये बातें केवल मेरे और आपके बीच में हुई हैं, कोई तीसरा तो जानता नहीं है। इसलिए एक ही उपाय बता सकती हूं मैं आपको कि जिससे राम जी आपकी आंखों के सामने रहें, कि आप अपने मुख से ये कह दो कि मैं आपको वरदान नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। महाराज दशरथ दहाड़ मार करके रो पड़े। रानी, ऐसा नहीं हो सकता है। हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा न आने देवेंगे। प्राण भी दे देंगे पर अपने वचन को नहीं जाने देंगे। अच्छी बात है जो तूने मांगा है, ठीक है, भरत के लिए राज्य ले, और साथ साथ इस दशरथ के प्राण भी तुझे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर के महाराज दशरथ दहाड़ मार करके पृथ्वी पर बेहोश होकर के गिर पड़े। सारी रात्रि ऐसे ही निकल गई। प्रातःकाल हुआ, दरवाजे पर सेवक सचिवों की भीड़ लगी हुई थी। महाराज अभी तक जाग करके नहीं आए, क्या बात है? उसी समय सुमंत जी का आगमन हुआ। सबने कहा, सुमंत जी जाकर के देखो तो सही, राजन प्रातःकाल निकल करके बाहर सबको दान दिया करते थे, लेकिन आज महाराज क्यों नहीं आ रहे हैं? सुमंत ने अंदर जाकर के देखा, महाराज की दशा को समझ गए कि कुछ न कुछ कुचाली अवश्य की है कैकेयी ने, लेकिन डर के मारे कुछ पूछ न सके। कैकेयी ने कहा कि राम को याद करते करते पूरी रात इन्हीं निद्रा नहीं आई, राम राम रटते रहे, इसलिए तुम जाओ राम को बुला के ले आओ। दशरथ जी का रुख देख करके सुमंत जी महाराज चल पड़े राम जी के पास में। सबका समाधान किया, कोई विशेष बात नहीं है, जब बात मालूम होगी तो सबको पता चल जाएगी। अभी महाराज राम को बुला रहे हैं। राम के पास में पहुंचे, राम ने सुमंत जी को आते हुए देखा, पिता के समान आदर किया। पिता का आदेश जब सुना तो साथ में चल पड़े। राम को भांति सचिव संग जाहि। आज से पहले ऐसे कभी सचिव के साथ में राम जी नहीं गए जैसे आज चले जा रहे हैं। जहां तहां देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। महल में पहुंचे, महल में पहुंच करके देखा महारानी कैकेयी सामने खड़ी है। महाराज की दशा, आमिय रहित जन चंदु बिराजा, मानो चंद्रमा में से अमृत निचोड़ लिया गया हो, उस प्रकार महाराज की दशा है, भूमि पर पड़े हुए हैं। राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। आज से पहले राम जी ने न कभी ऐसा दुख देखा और न कभी कानों से सुना। आज पहली बार महाराज को दुखी देख करके राम जी भी दुखी हो गए। माता कैकेयी से हाथ जोड़ करके बोले कि माता जी बताओ तो सही, मेरे पिताजी के इस प्रकार दुखी होने का कारण क्या है? क्या कारण है?
कैकेयी ने सारी बातें बता दी। राम जैसे जैसे उन्होंने वरदान मांगे थे, क्या कर रहा हूं भैया, जब बताया कि राम, राजा को तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रेम है और वो तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर पाएंगे, बस इसी कारण से वह व्याकुल हैं। मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य मांगा है। वह तुम्हारे बन जाने की कल्पना मात्र से इतने भयभीत हो गए हैं और इतने दुखी हो गए हैं। तुम उन्हें उपदेश करो, इन्हें समझाओ कि चौथेपन में इनका अयस न हो, बुढ़ापे में इन्हें अपकीर्ति प्राप्त न हो, इसलिए तुम्हारे मोह को तज दें और तुम्हें बन जाने की आज्ञा दे दें। इस प्रकार इन्हें समझा करके कहो। श्री राम जी प्रसन्न हो उठे। धन्य है माता जी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। इस संसार में वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। आज मुझे जीवन में कम से कम अपने माता पिता की आज्ञा पालन करने का सुअवसर तो प्राप्त हो रहा है। मां, मेरे पिताजी ने यदि आज्ञा दी है तो मैं बहुत प्रसन्नता पूर्वक जाऊंगा। और इतना ही नहीं, आज विधाता सब प्रकार से मेरे सन्मुख हो गया है, क्योंकि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, मेरे भैया भरत को राज्य मिल जाएगा, इसलिए सब प्रकार से विधाता मेरे सन्मुख हो गया है। ऐसा कहकर के राम जी बोले कि मुझे लगता है मैं उससे कोई अपराध हुआ है जिससे पिताजी दुखी हैं। कैकेयी ने कहा, बेटा तुमसे अपराध हो ही नहीं सकता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, और तुम तो सदा अपने माता पिता का हित करने वाले हो। दूसरा कोई कारण अगर है तो मैं नहीं जानती, मैं तो इतना ही जानती हूं। राम जी ने जाकर के प्रणाम किया। सचिव ने राम का आगमन कहकर के राजा को संबोधित किया। राजा बैठे हुए देख करके राम जी को दहाड़ मार करके रोने लगे। हाय राम, ये क्या हो गया। श्री राम ने कहा कि तात, ये बहुत छोटी सी बात है और छोटी सी बात के लिए आपने इतना कष्ट अपने हृदय में पाया। आप चिंता क्यों करते हैं? आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं वन में रह करके और 14 वर्ष की छोटी सी अवधि पूरी करके मैं आपके पास में आ जाऊंगा लौट करके। मुझे पहले किसी ने नहीं बताया, अन्यथा अब तक तो मैं वन को चला भी गया होता। आप इतने व्याकुल क्यों हैं? ऐसा कहकर के बोले, मैं अब माताजी से आज्ञा लेकर के आता हूं और बहुत शीघ्रता पूर्वक वन के लिए प्रस्थान करूंगा। श्री राम जी माताजी के पास में चल पड़े। महाराज दशरथ कुछ भी न कह पाए, ना हाँ कह पाए, ना कह पाए, और व्याकुल होकर के मूर्छित हो गए, पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी माताजी कौशल्या जी के भवन में पहुंचे और वहां कौशल्या मैया श्री राम को देख करके बहुत आनंदित हुई, बहुत आरती उतारी, बहुत से वस्त्र आभूषण न्योछावर के विप्रों के लिए दान में दे दिए और फिर कहने लगी कि बेटा अब तो संध्या काल होने वाला है, तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुमको राज्याभिषेक करने वाले हैं, और कुछ खा लो, स्नान कर लो, सुंदर वस्त्र पहन लो। सुंदर वस्त्र पहन करके पिताजी के पास में जाना। पितु समीप तब जायो भैया, वही बड़ी बार जाए बलि मैया। तुम्हारी बार बार बलियां लेती हूं। लेकिन जैसे ही कहा तो राम जी कहने लगे कि माताजी, पिताजी राज्याभिषेक मेरा करेंगे नहीं, मेरा राज्याभिषेक कर दिया। बोले तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया? बोले हाँ, मुझे तो राजा बना भी दिया पिताजी ने। राम जी ने विचार किया कि माताजी को सीधी सीधी स्पष्ट बात बताऊंगा तो माताजी सहन नहीं कर पाएंगी, इसलिए राम जी ने कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू। माँ, पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू। जह सब भांति मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मोदित मन माता, आयस देख मुदित मन माता। जेहि मुद मंगल
कानन जाता। जय मुद मंगल कानन जाता। माँ आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया है और मैं वन का राज्य करूंगा, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। माता जी कुछ समझ नहीं पाई, राज्य दे दिया, वन का राज्य दे दिया, वन का राज्य का क्या मतलब है? बेटा वन का राज्य दिया है? बोले हाँ। कैसे? कि माता जी बहुत थोड़े से समय के लिए मुझे वन में जाना है, बस बरस 4 ही। अगर एक बार में 14 वर्ष कह देते राम जी तो पता नहीं क्या बीतती भैया। बोले बरस 4 ही। क्या 4 वर्ष के लिए? हम बरस 4 10 बास बन, ऐसे बरस 4 10 बाद में बताया, 4 अलग बताया, एक साथ 14 नहीं बताया। माता जी को बहुत कष्ट होता। बोले बरस 4 10 बास बन, मुनि व्रत वेश आहार। बस मुझे केवल मुनियों का सा वेश धारण करके वहां कर पितु वचन प्रवान और आए पाए पुण्य देखिए हूं, मन जन करस बलान। आप चिंता मत करिए, बहुत शीघ्रता पूर्वक आकर के आपके चरणों के दर्शन करूंगा। सुनते ही सहम सूख गई। वाणी को सुनते ही माता जी तो कांपने लगी। 4 और 10 14 वर्ष के लिए राम वन को जाएंगे, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज ने ऐसी आज्ञा क्यों दी है? तात पिता तुम प्राण प्यारे, तुम तो पिताजी को बहुत प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, और फिर तुमने कोई अपराध भी नहीं किया। तुम्हें तो राज देने के लिए शुभ दिन साध लिया था, फिर तुम्हें किस अपराध के ऊपर बन जाने के लिए कहा है? सचिव सुत वहां साथ में थे, उन्होंने सारी कथा कह सुनाई। माता कैकेयी के 2 वरदान पिताजी के ऊपर हाथी रूप में थे। उन्होंने पहले वरदान में भरत को राज्य और दूसरे वरदान में श्री राम को वनवास मांगा है। सुनकर के व्याकुल हो गई। अब माता जी की दशा ये हुई कि न तो रखने के लिए कह सकती है और न जाने के लिए कह सकती है। हृदय में बस यही विचार कर रही है कि लिखत सुधाकर गा लिख राहु, हाय विधाता तेरी गति बड़ी विचित्र है। लिखना चाहता था चंद्रमा और लिख दिया राहु, लिखना चाहता था राम के भाग्य में सुख और लिख दिया दुख, देना चाहता था राज्य और दे दिया वनवास। ये सब उल्टा उल्टा कैसे हो गया? अब यदि मैं रखने के लिए कहती हूं तो लोग क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें बनाएंगे। यद्यपि पिता से 10 गुना अधिकार माता का ज्यादा होता है। जो केवल पितु आय सुताता, यदि केवल तुम्हारे पिता की आज्ञा है तो जन जाओ जान बड़ी माता, मेरी आज्ञा है कि तुम वन के लिए मत जाओ। लेकिन जो पितु मात कहू बन जाना, यदि कैकेयी ने भी तुमसे कहा है, कैकेयी और पिता दशरथ ने कहा है, तो कानन सत अवध समाना। क्योंकि जैसे मैं तुम्हारी मां वैसे कैकेयी, उसका भी उतना ही अधिकार है तुम्हारे ऊपर। फिर तो तुम वन के लिए जाओ, वह वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्याओं के समान सुख देने वाला होगा। बहुत प्रकार से माता ने यहाँ कहा है। श्री राम ने भी माता को समझाया है। माता बहुत व्याकुल हो गई हैं, लेकिन उसी समय समाचार से तो समय सुन सिए उठी अकुलाए। सीता जी को पता चला कि राम जी वन में जाना चाहते हैं। वो भी व्याकुल होकर के श्री राम जी के समीप में आ गई और अपनी सासू जी के पांव पकड़ करके झरझर आंसुओं से रोने लगी। मन ही मन विचार करने लगी कि यदि आज मुझे भगवान श्री राम के साथ में बन जाने की आज्ञा नहीं मिली तो मेरे केवल प्राण जाएंगे, और यदि बन जाने की आज्ञा मिल गई तो देह प्राण दोनों जाएंगे। मैं बिना राम के अयोध्या में जीवित नहीं रह सकती। ऐसा विचार ही कर रही थी कि माता कौशल्या भी श्री जानकी की कोमलता सुकुमारता को देख करके दहाड़ मार करके रो उठी कि राम देखो तो सही, ये मैंने प्रिय पुत्र वधू पाई है बड़े सौभाग्य से। आज तक मैं ऐसे चोबत रही हूं, ऐसे जैसे पलक अपनी आंखों की पुतली की रक्षा करते हैं, ऐसे मैं इसकी रक्षा करती आई हूं। इस सीता से मैंने आज तक दिए की बाती को ऊपर उकसाने के लिए नहीं कहा है। इसने कभी पलंग और पीठ और दासियों की गोद से उतर करके कठोर भूमि पर पांव नहीं रखा है। ये बंदर का चित्र अगर देख लेती है तो बंदर के चित्र को देख करके डर जाती है, और आज वही सीता तुम्हारे साथ वन में जाने की हिम्मत कर रही है, साहस कर रही है। इसके लिए क्या आज्ञा देते हो राम? माता कहने लगी कि बेटा यदि सीता मेरे पास में रहेगी तो मुझे कुछ अवलंब प्राप्त हो जाएगा, मैं इसके सहारे से जीवन धारण कर लूंगी। इससे ऐसी शिक्षा दो कि ये महलों में रहे। श्री राम माता के समीप में कहने में कुछ संकुचित हो रहे थे, लेकिन को अवसर जान करके ऐसे समय तो बोलना ही पड़ेगा।
श्री राम ने राजकुमारी सीता को बहुत प्रकार से शिक्षा दी। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिए जन कछु गुनहु। देखो संसार में सबसे ज्यादा जो बड़ा धर्म है वो क्या है? यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। अपने सास ससुर की पूजा करो। और देखो जब जब मेरी माताजी दुखी होकर के मेरे वियोग में रोया करेंगी तो तुम्हें मेरी बहुत सी कथाएं याद हैं। तुम उन कथाओं को, मिथिलापुर की बातों को सुना सुना करके मेरी माता का मन बहलाना, इनका जी बहल जाया करेगा। इनकी सेवा करते रहना। तुम यहाँ रहोगी तो इनके प्राण इस शरीर में बने रहेंगे, अन्यथा बड़ा कठिन हो जाएगा। तुम जानती हो वन में कितना कठिन है रहना। वहां मनुष्यों का भक्षण करने वाले राक्षस भ्रमण करते हैं। वहां सुंदर सुंदर भोग भोगने के लिए सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। वहां तो कभी कभी कंदमूल फल मिल जाते हैं, और वो भी रोज नहीं मिल पाते, कभी कभी मिल पाते हैं। वहां ला गई अति पहाड़ कर पानी, पहाड़ और झरनों का पानी पीना पड़ता है। वो पानी बहुत भारी होता है। वहां चलने में कंकड़ पत्थर होते हैं, सांप बिच्छू ऐसे ही वहां रेंगते रहते हैं। हिंसक जीव जंतु वन में विचरण करते हैं, मायावी राक्षस विचरण करते हैं। बहुत प्रकार से राम जी ने श्री जानकी जी को समझाया, लेकिन श्री जानकी जी ने एक ही उत्तर दे दिया कि जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, कैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसी नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज, मैं जानती हूं आपने मेरे हित की सारी बातें कही हैं, परंतु मैंने अपने मन में अनुमान लगा करके देख लिया है कि पति वियोग सम दुख जगनाही। संसार में स्त्री के लिए पति से वियोग के समान दूसरा कोई कष्ट नहीं हो सकता है। भोग रोग संभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। ये संसार के जितने भी भोग हैं वो मुझे रोग के समान प्रतीत होते हैं। ये वस्त्र और आभूषण मुझे भार के समान प्रतीत होते हैं बिना पति के। महाराज, जैसे जल के बिना नदी और बिना प्राण के देह शोभाहीन होती है, उसी प्रकार स्त्री भी बिना पति की शोभाहीन होती है। मैं इस संसार में आपके बिना रहना नहीं चाहती हूं। यदि आप वन में जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगी। अरे, आप वन में विचरण करेंगे ककरीले पथरीले मार्ग पर, और मेरे लिए विधाता ने ये स्वर्ग का सुख लिखा है। प्रासादाग्रे विमान एरवा बेहाय सगतेनवा, सर्वा अवस्था गता भर्तु पाद छाया विशिष्यते। वाल्मीकि रामायण में जानकी जी कहती है कि महाराज, ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, प्रासादों में निवास करना, या विमानों पर चढ़ करके आकाश में विचरण करना, सुंदर सुंदर भोगों को भोगना, उन सब की अपेक्षा पतिव्रता स्त्री को अपने पति के चरणों की छाया में रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। जय हो। इसलिए मैं आपको छोड़ करके यहाँ वन में, मैं यहाँ महलों में नहीं रहूंगी, मैं आपके साथ वन में रहूंगी। और यदि आप मुझे छोड़ भी जाएंगे तो ये सत्य है कि आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे, मेरे प्राण इस देह से निकल जाएंगे। राम जी ने अनुमान लगा लिया कि ये मेरे बिना नहीं जी पाएंगे, इसलिए कहने लगे कि चलो अब तुम भी मेरे साथ वन में चलो। और माता जी से आज्ञा मांगी। माता जी ने बहुत प्रकार से विलाप करके कहा कि बेटी, जब सुख का समय आया तब विधाता ने दुख दे दिया। हाय, मैं तो सोचती थी कि जिस लता को मैं पाल रही हूं अब वो फूलेगी फलेगी, लेकिन विधाता ने उससे पहले ही न जाने क्या उल्टा कर दिया है। मुझे तो लगता है कि सब कर आज सुकृत फल बीता। अयोध्या के नर नारियों के पुण्य समाप्त हो गए हैं, इसीलिए आज तुम इस अयोध्या को छोड़ना चाहते हो। राम सीता जी ने हाथ जोड़ करके पाम पूज करके क्षमा याचना की। देवी, मैं आपकी पूजा सेवा न कर सकी। हृदय से लगा करके माता जी ने एक ही आशीर्वाद दिया कि बेटी, जब तक इस पृथ्वी पर ये आकाश में चंद्रमा और सूर्य रहेंगे तब तक तेरा सुहाग अमर रहेगा। आशीर्वाद दे करके उन्हें भेजा है। चल पड़े हैं। लक्ष्मण को पता चला है। लक्ष्मण भी बहुत व्याकुल हो उठे हैं, राम जी के पास में आए हैं। राम जी ने बहुत प्रकार से उन्हें समझाने की चेष्टा की है। भैया, भरत भवन रिपुसूदन नहीं, यहाँ भवन में भरत नहीं है, शत्रुघ्न नहीं है। राव वृद्ध मम दुख मन माही,
महाराज के हृदय में बड़ा दुख है, कष्ट है। और जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। हमारी ये प्रजा भी दुखी हो जाएगी, तुम यहीं रहो। लेकिन लक्ष्मण ने सीधा सा एक उत्तर दिया है कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हे राम, गुरु पितु मात न जानहु काहू। मैं ना गुरु को जानता हूँ, न माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न भाई को जानता हूँ, न बंधु को जानता हूँ। मैं किसी को जानता ही नहीं, केवल आपको जानता हूँ। मुझे संसार में किसी से मतलब नहीं, केवल आपसे मतलब है। आप जहाँ हैं वहाँ लक्ष्मण है, और जहाँ आप हैं वहीं मैं आपकी रह करके सेवा करूंगा। मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं। ऐसी अनन्यता देख करके श्री राम ने कहा कि जाओ अपनी माताजी से आज्ञा लेकर के आओ। माताजी के पास में लक्ष्मण गए। माताजी ने जब सारा समाचार सुना तो बहुत व्याकुल होकर के, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी सुमित्रा मैया। लेकिन लक्ष्मण विचार करने लगे कि माताजी मुझे आज्ञा देंगी या नहीं देंगी, ये तो अनर्थ हो गया। ऐसा ना हो कि मुझे कहीं आज्ञा न दे बन के लिए। लेकिन माताजी को जैसे चेत हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा, यदि राम बन के लिए जा रहे हैं तो अवध तुम्हार काज कछु नहीं, जो पे राम सिंह बन जाई। यदि राम लक्ष्मण बन को जा रहे हैं, सीता जी बन को जा रही हैं, तो लक्ष्मण तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? आज के बाद मैं तुम्हारी माता नहीं, सीता ही तुम्हारी माता है और राम ही तुम्हारे पिता हैं। इसलिए तुम जाकर के उनकी सेवा करना, और ऐसी सेवा करना कि बेटा उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। तुम आज्ञाकारी बेटे हो तो मानो मेरे वचनों को, सेवा के लिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्षों को। 14 वर्ष के लिए वन में जाओ बेटा। और माताजी ने एक उपदेश और दिया कि बेटा, पुत्र बती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। अगर राम का सेवक है पुत्र, तब तो उस माता का मातृत्व सफल हो जाता है, अन्यथा तो नतर बाज भली बादी बियानी। देखो कैसे कैसे शब्द का प्रयोग किया, बियानी। स्त्रियां तो जनती हैं, पुत्र उत्पन्न करती हैं, ब्याती तो पशु हैं, भैंस ब्याती हैं, गाय ब्याती हैं, यानी वो पशु के समान है। नतर बाज भली बाद बियानी। इससे तो अच्छा था वो बांझ रह जाती, बेकार की क्यों ब्याई। व्यर्थ में राम विमुख सुतते हित जानी। राम से विमुख जो पुत्र है वो क्या कोई हित कर सकता है? ऐसे शब्दों का माताजी ने प्रयोग किया और कहा कि बेटा, तुमरे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेत तात कछुनाई। और कोई कारण हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे भाग्य जागृत करने के लिए राम बन को जा रहे हैं। जय हो। कहने लगी, राग रोष ईर्षा मद मोह, जन सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद और मोह स्वप्न में भी कभी इनके वशीभूत नहीं होना। लक्ष्मण ने कहा कि माताजी, राग रोष ईर्षा मद और मोह स्वप्न में, मैं जागृत अवस्था में इनको अपने पास नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर सो गया तो स्वप्न में आ गए तो इसमें मेरा बस क्या है? माताजी ने कहा, तो तुम वन में जाने के अधिकारी नहीं हो। तो लक्ष्मण ने उसी समय माता के सामने एक प्रतिज्ञा की, अपना यज्ञोपवीत हाथ में लेकर के, यज्ञोपवीतम। कहने लगे कि मैं कृत्वा प्रतिज्ञा जननी विलोक्याम जगामि रामम च प्रणम्य भूयः। मैं ये अपना यज्ञोपवीत स्पर्श करके, यज्ञोपवीतम प्रतिगृह्य लक्ष्मणे निद्रा न लेवे वनवास काले। मैं जब तक श्री राम की सेवा में वन में रहूंगा, मैं तब तक सोऊंगा ही नहीं और निरंतर जाग करके राम जी की सेवा करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर ली लखनलाल ने। माताजी धन्य हो गई कि धन्य है बेटा, तेरे लिए बार बार धन्य है। आशीर्वाद दिया बेटा को। माता की आशीष है जाओ वन को लाल, और कभी ना होगा वहां पर तेरा बांका बाल होगा भी तो रघुराई की सेवा में। अरे लग जाए प्राणों की भी बाजी तो रघुराई की सेवा में। देखना लाल मेरे हो तुम तो सत पर सदा अड़े रहना। 14 वर्षों की सेवा में वीरों की भांति खड़े रहना। यदि किंचित पीछे हटे लाल तो क्षत्रिय धर्म मिटा दोगे। कर्तव्य मार्ग से हटे अगर तो माँ का दूध लजा दो। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता हैं। है पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। अब तुम वन के लिए जाओ। इस प्रकार उपदेश दे करके माता जी ने लक्ष्मण को वन के लिए भेज दिया। श्री लक्ष्मण, राम, जानकी तीनों महाराज दशरथ के समीप आए, उनको प्रणाम करने लगे। महाराज ने देखा कि एक के साथ में 2 और चले जा रहे हैं। ये कैसा अनर्थ हो रहा है? महाराज तो देखकर ही मूर्छित हो गए। बहुत प्रकार से समझाया, हे विधाता,
और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। इस संसार में अपराध कोई और करता है और फल कोई और पा रहा है, ये कैसे हो गया? भगवान की गति बड़ी विचित्र है। महाराज कुछ कह न सके, इतने में सो सुन तमक उठी कैकेयी, सिए सकुच पर उतर न देई। कैकेयी तत्काल आकर के बोली कि राम, ये बनवासी वलकल वस्त्र रखे हैं, इनको पकड़ो, ये लो बनवासी वेश और छोड़ दो आज से मेरा देश। सुन करके राम जी ने हाथ जोड़ करके शीश नवाया और राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। ये लरी मैया अपने क्रीट और कुंडल, ये लहरी मैया अपने क्रीट और कुंडल। सिर पर जटा रखा तारी माता, सिर पर जटा रखा तारी माता। ये लरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ये लहरी मैया अपने वस्त्र आभूषण। तन पर भस्म रमा तारी माता, तन पर भस्म रमा तारी माता। जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे, जीवित रहे तो मैया आने मिलेंगे। काल सभी को खातारी माता, काल सभी को तारी माता। राम बनो को जातारी माता, ओ राम बनो को जातारी माता। राम तुरंत मुनि वेश बनाई और चले जनक जननी ही सिर नाई। श्री राम एक क्षण नहीं लगाया, कीर के कागर जो नृप चीर। जैसे वर्षात काल में तोता अपनी पंखों का परित्याग कर देता है, उसी प्रकार श्री राम ने एक क्षण भी नहीं लगाया और सब अपने वस्त्र आभूषणों को उतार करके और माता को प्रणाम करके चल पड़े। लेकिन जैसे ही जानकी चलने लगी तो कैकेयी ने कहा कि जानकी, जब तुम्हारे पति ने वनवासी वलकल वस्त्र धारण कर लिए तो तुमने ये राजसी गहने क्यों पहन रखे हैं, तुम भी उतार दो। उस समय मुनि वशिष्ठ ने डांट फटकार करके कहा कि देवी, तुमने केवल राम के लिए वनवास मांगा है, सीता लक्ष्मण के लिए वनवास नहीं मांगा है। सीता लक्ष्मण तो अपनी इच्छा से ही इनकी सेवा के लिए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें जिस वेश में जाना चाहते हैं उसमें जाएंगे, तुम इनसे कुछ भी कहने वाली नहीं होती हो। और चल पड़े हैं। वहां वन जाते समय अयोध्या के नर नारी सब अपने घर के महलों को छोड़ करके भगवान श्री राम के पीछे पीछे चल पड़े हैं, दहाड़ मारते हुए, रोते हुए। छोड़ चले हाय हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, छोड़ चले आए हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले हाय हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले आए हमारे राम
अयोध्या छोड़ चले। चला राम का सेवक बन कर, लक्ष्मण जैसा भाई। चला राम का सेवक बन कर, लक्ष्मण जैसा भाई। और चली जानकी बन के अपने, ओ चली जानकी बन के अपने, प्रियतम की परछाई। ओ चली जानकी बन के अपने, प्रियतम की परछाई। चली जानकी बन के अपने, प्रियतम की परछाई। ये नर नारी पशु पक्षी सबको, नर नारी पशु पक्षी सबको, मेरे राम नर नारी पशु पक्षी सबको, ये नीर बहाता छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। ओ छोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर अरु डगर डगर में खड़े हैं अयोध्या वासी। ओ नगर नगर और डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी। अरे आज था जिनका राज तिलक है, वो ही बने बनवासी। आज दिन का राज तिलक है, वो ही बने बनवासी। ये छोड़ के फूलों की सैया को, छोड़ के फूलों की सैया को, कांटों से नाता जोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोती रहती गैया, जैसे बछड़ा छिन जाने पर रोती रहती गैया, ऐसे ही रो रो देख रही है हाय, ऐसे ही रो देख रही है। वो राम
मैया ऐसे रो रो देख रही है राम लखन की मैया। ये राम राम कहते दशरथ को, राम राम कहते दशरथ को, मेरे राम 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 कहते दशरथ को, ये नीर बहाता छोड़ चले आय हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। मोड़ चले आए हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। ओ छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। श्री राम अयोध्या को छोड़ करके चल पड़े। राम को जाते हुए देख करके नर नारी रास्ते में हाट बाट गली अथाइयों पर खड़े हैं, रो रहे हैं, आंसुओं से धारा बहा रहे। विधाता, आज इनको राज्याभिषेक होने वाला था और आज ये वन में जा रहे हैं। लक्ष्मण और राम की मैया इस प्रकार से दहाड़ मार करके रो रही हैं कि जैसे कोई गैया से उनका बछड़ा छिना लिया जाता है। महाराज दशरथ हाय हाय राम राम कहते कहते कभी मूर्छित हो जाते हैं, कभी पुनः दौड़ने लग जाते हैं कि मेरा राम कहाँ है, मुझे भी मेरे राम के साथ में भेज दो। नगर से बाहर निकल गए राम। जाते समय श्री राम ने इतना दान किया है, वहां इतना दान किया है, श्री वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा विशाल वर्णन है। करोड़ों गाय दान कर दी, लाखों हाथी दान कर दिए, बहुत सा धन दान कर दिया और बहुत दान दे करके सब विप्रों को तब श्री राम जी आगे के लिए चले हैं। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दबदाड़े। गुरु वशिष्ठ की कुटिया पर श्री राम जी पहुंच गए। वशिष्ठ जी ने देखा कि लोग बहुत ज्यादा व्याकुल हैं। श्री राम जी को रोक करके उनसे प्रार्थना की, राम यद्यपि मैं जानता हूं आप किस कारण से कहां जा रहे हैं, परंतु ये वशिष्ठ की कुटिया भी किसी राज्य की सीमा में नहीं आती। तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे दान में दी थी और ये कुटिया वन प्रदेश में ही है, तुम चाहो तो यहां निवास कर सकते हो। दासी दास बुलाए बहोरी, सबको बुला करके गुरु ही सौंप खीनी, सबको गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। गुरुदेव सबके सार संहार गोसाई करब जनक जननी की नहीं, सबकी सार संहार आपको करनी है। आज हम लोग यहीं कथा का विश्राम करेंगे और आगे का प्रसंग कल केवट के द्वारा भगवान को पार किया जाएगा। भगवान चित्रकूट में पहुंचेंगे, पिता दशरथ जी का स्वर्ग गमन और भरत जी का मिलाप, और भी जहां तक कथा हो पाएगी, क्योंकि अब तो बहुत गई थोड़ी रही येहू बीती जाए। अब 3 दिन रह गए हैं। इन दिनों में जितनी ठाकुर जी शक्ति देंगे और जैसा समयानुसार कथा हम लोग जितना बोलने की शक्ति देंगे, ठाकुर जी उतना हम बोलते रहेंगे, आप लोग सुनते रहिए। आइए अब आरती के दर्शन करें। बोल रामचंद्र भगवान की जय, श्री जनक नंदिनी की जय, लाडले लखन लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं तुमको रिझाऊं, राम लला तोरी आरती गाऊं, हे राम लला तोरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन
राजत जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी या छवि पे मैं बल बल जाऊं या छवि पे मैं बल बल जाऊं ओ राम लला तोरी आरती गाऊं राम लला तोरी आरती गाऊं वाम भाग सोवत जग जननी वाम भाग सोहत जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुख अंजनी इन चरणों में मैं शीस नवाऊं इन चरणों में मैं शीस नवाऊं ओ राम लला तोरी आरती गाऊं राम लला तोरी आरती गाऊं ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी इन चरणों में शीस नवाऊं इन चरणों में शीस नवाऊं रे राम लला तोरी आरती गाऊं हे राम लला तोरी आरती गाऊं सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
रामचंद्र भगवान की जय। जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री श्री सीताराम भगवान की। हरिः ओम्। एकदन्ताय च बैठ जाएं, विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दशरथनन्दनाय च विद्महे कौसल्यापुत्रायै च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। जनकसुतायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। अंजनीनन्दनाय च विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाण परमेश्वरः। ओम सांगा सपरिवारा सयुधाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। बोलिए व्यास जी महाराज की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे।